हरिओम। मैं आनंद साडेले आप सभी का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज बात करेंगे कुंडली के 12 भावों पर कि कुंडली के 12 भाव क्या क्या दर्शाते हैं और वह दर्शाने का क्या कारण है। क्योंकि कुंडली के प्रथम भाव से समस्त शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हमारा वह समस्त शरीर होता है। दूसरा भाव धन भाव होता है, तृतीय पराक्रम होता है, चतुर्थ माता का होता है, पंचम भाव संतान का होता है, छठा भाव शत्रु ऋण आदि का होता है, सप्तम भाव पत्नी व पार्टनर का होता है, दसम स्थान आयु स्थान होता है, नवम स्थान भाग्य स्थान होता है और 10वां भाव पिता का होता है और एकादश भाव हमारे आय का होता है, लक्ष्मी का होता है और द्वादश भाव व्यय का होता है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि प्रथम भाव को लगन और द्वितीय को धन और तृतीय को पराक्रम या भाई या चतुर्थ माता, पंचम पुत्र या षष्ठम शत्रु ऋण या सप्तम पत्नी और पार्टनर या किस प्रकार से इनको सजोया गया है। तो आज संपूर्ण जानकारी इन 12 भावों पर देंगे। द्वादश भाव का कर्म ही जीवन का कर्म है। स्थान विशेष पर सुनिश्चित अक्षांश, देशांतर पर और समय विशेष पर में पूर्वी क्षितिज पर जो राशि पृथ्वी के निकट होती है, उस विशेष लग्न राशि में बालक पूर्व जन्म में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेता है। जन्म लेने पर बालक अबोध होता है। वह जन्म के समय लगन अनुसार रूप, रंग, चेहरे का आकार, प्रकार, स्वभाव, शरीर पर चिन्ह, कद काठी तथा प्रारब्ध लेकर पैदा होता है। अतः लगन प्रथम भाव से ही हम जातक के वर्ण, स्वभाव एवं कद काठी आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालक के जन्म देने के बाद दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, मामा मामी एवं बुआ इत्यादि के संबंध से जुड़ जाते हैं। घर के बूढ़े उसे खिलाते हैं, झूला झुलाते हैं या बोतल से दूध पिलाते हैं। इस प्रकार बूढ़े ही उसके परिचालक होते हैं। अतः जन्म कुंडली में द्वितीय भाव अभिभावक का है। धीरे धीरे बालक बड़ा होता है। इस अवस्था में बड़े भाई या बहन छोटे बालक की उंगली पकड़कर उसे बाजार ले जाते हैं। उस समय भाई या बहन ही बालक के मित्र होते हैं। अतः कुंडली में तृतीय भाव भाई बहन का होता है। अब बालक और बड़ा होता है, उसे भले बुरे की पहचान होने लगती है। वह प्रथम पहचान अपनी माँ से करता है, फिर दूध से पहचान होती है। माँ बच्चे को गोद में लिए हुए है। अगर आप उसे लेने का प्रयास करें तो वह माँ से चिपक जाता है, गोद में मुंह छिपा लेता है। अतः चतुर्थ भाव माता या पृथ्वी माता का है। बालक और बड़ा होता है, उसे शिक्षा प्राप्ति के लिए स्कूल भेजा जाता है। तब उसमें शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ती है। मैत्री भाव जागृत होता है। मेरा तेरा की भावना उदय होती है। इसके अलावा करियर की चिंता उसे सताने लगती है। इसी कारण पंचम भाव शिक्षा का है। कुछ दिनों बाद बालक शत्रु, मित्र, रोग एवं ऋण का भाव समझने लगता है। उसे चिंता और कष्ट सताता है। देह पीड़ा का एहसास होने लगता है।
शत्रु बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। इसी कारण छठा भाव शत्रु भाव कहलाता है। अब बालक किशोर अवस्था से निकलकर युवा बन चुका है। वह विवाह एवं गृहस्थ जीवन की आवश्यकता अनुभव करता है। भोगेच्छा बलवती होने लगती है। इसकी पूर्ति के लिए वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसी कारण लगन का सप्तमेश विपरीत लिंग है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही कमाने खाने तथा व्यापार आदि की चिंता सताने लगती है। इसलिए सप्तम भाव स्त्री भाव होता है। इसके बाद जातक सोच, बुद्धि, मति, प्रज्ञा एवं विवेक का आश्रय लेकर अपना जीवन यापन करता है। जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता जाता है। उसकी आयु अक्षीण होने लगती है। उसे अपनी आयु एवं स्वास्थ्य की चिंता सताने लगती है। इसी कारण अष्टम भाव बुद्धि या आयु भाव कहलाता है। अभी तक वह धर्म, अधर्म, भाग्य, ईश्वर पूजा या तंत्र मंत्र के बारे में सोचता भी नहीं था। उसे अपने बल पर पूर्ण विश्वास था। अब कहने लगा मेरी किस्मत या भाग्य साथ नहीं देता, जबकि मैं खूब परिश्रम करता हूँ। ईश्वर मुझसे रूठा हुआ है। प्रारब्ध में धन सुख लिखा ही नहीं है। इसलिए वह ज्योतिष, हस्तरेखा, दान पुण्य, यज्ञ आदि उपासना, जन्म पत्री तथा तंत्र मंत्र पर विश्वास करने लगता है। अतः नवम भाव ही भाग्य या धर्म भाव है। भाग्य के साथ साथ कर्म भी जुड़ा हुआ है। कर्म के अभाव में भाग्य फल नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य अच्छे कर्म के करने के लिए अग्रसर होता है। इसी कारण दशम भाव कर्म भाव कहलाता है। भाग्य के सहयोग से कर्म करने पर लाभ की प्राप्ति होती है। लाभ का अर्थ मात्र धन नहीं है। विद्यार्थी का लाभ अच्छे अंक से उत्तीर्ण होना है। रोगी का लाभ स्वस्थता प्राप्त करने में है। इसी प्रकार निर्धन का लाभ धन अर्जन में है और निसंतान का लाभ संतान पाने में तथा अविवाहित का लाभ विवाह होने में है। अतः 11वां भाव लाभ भाव कहलाता है। जीवन चक्र चलता रहता है। पुनः मृत्यु, पुनः जन्म पाते पाते वह नाश को प्राप्त हो जाता है। जीवन और मृत्यु के मध्य एक श्वास का फासला है। समान अपमान या स्वास्थ्य रोग में भी एक ही कदम की दूरी मानी गई है। इसलिए 12वां भाव नाश या व्यय भाव है। इस कारण से कुंडली में 12 भाव होते हैं और वह हमारे जीवन के बारे में दर्शाते हैं। जो भी हमारे गर्भधारण से लेकर अंत समय तक जो भी हमारे प्रारब्ध में या अब जो भी कर्म में हमारे कर्म में अच्छा या बुरा जो लिखा होता है, व्यक्ति उस कर्मों का भोग प्राप्त करता है। इसलिए हमारे साथ सभी का संबंध होता है। कुंडली के अंदर जो 12 भाव होते हैं, उसी के अंदर हमारे संपूर्ण जीवन का वृत्तांत छिपा होता है। उनसे हम गहराई से जानकर जान सकते हैं। वैसे तो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के बारे में वह वर्णित होता है। इसलिए जन्म कुंडली के 12 भाव हमारे को सभी प्रकार के सुख दर्शाने के लिए ही 12 भाव में वर्णित किया गया है। दर्शकों, यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कमेंट में हरिओम ज़रूर लिखें। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में। तब तक हरिओम हरिओम।